नमस्कार दोस्तों। इस हफ्ते कबीर खान की फिल्म चंदू चैंपियन रिलीज हुई है और मैं आज उसी का रिव्यू कर रही हूँ। इस फिल्म को कबीर खान ने डायरेक्ट किया है और को प्रोड्यूस किया है कबीर खान और साजिद नडियाडवाला ने। इसमें कार्तिक आर्यन लीड और टाइटल रोल में है। फिल्म में कार्तिक का नाम चंदू नहीं है जैसा कि आपको टाइटल से लगता है, बल्कि फिल्म में चंदू का अर्थ है लूजर, यानी बिल्कुल ही नालायक और नाकाबिल लड़का, जैसे कि पप्पू कहा जाता है। उसी तरह उसे सब बचपन में चंदू कहकर उसका मजाक उड़ाते हैं। ये फिल्म देश के पहले पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट मुरलीकांत राजाराम पेटकर की बायोपिक है। उन्होंने 1972 यानी 1972 के पैरा ओलंपिक्स में 50 मीटर की फ्री स्टाइल स्विमिंग में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था और गोल्ड मेडल हासिल किया था। मुरलीकांत की जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव हैं कि हर कदम पर लगता है कि वो टूट जाएंगे, लेकिन वो हर रुकावट और हार को हराते हैं और उन्हें हम देखते हैं कार्तिक आर्यन के रूप में। फिल्म का पहला शॉट फ्लैशबैक में है। 1965 में कश्मीर में जंग हो रही है और कार्तिक आर्यन फायर कर रहा है और उसे एक साथ कई गोलियां लग जाती हैं और वो गिरकर बेहोश हो जाता है। फिर हम प्रेजेंट में आते हैं, जब मुरलीकांत बना हुआ कार्तिक आर्यन पुलिस स्टेशन में बैठा है। उसकी उम्र 70 साल के करीब है और वो सरकार पर केस करना चाहता है। हालांकि राष्ट्रपति पर केस नहीं किया जा सकता। वहीं से फिल्म फिर से फ्लैशबैक में जाती है। कई बार फ्लैश में जाती है और प्रेजेंट में आती है, बैक एंड फोर्थ होती रहती है, लेकिन ये कहानी के नरेशन के लिए सूटेबल है तो अखरता नहीं है। बायोपिक है तो पहले ही पता चल जाता है कि अंत में क्या होने वाला है। जीत हीरो की ही होनी है, लेकिन कैसे, ये देखने की बात है। 1952 यानी 1952 में छोटा सा मुरली अपने गांव में भारत के महान रेसलर रहे खशाबा दादा साहेब जाधव को ओलंपिक्स में मेडल जीतकर आते हुए देखता है। उनका सम्मान देखकर वो खुद ओलंपिक में गोल्ड जीतने का सपना देख लेता है। सब बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं। उसका एक डायलॉग पूरी फिल्म में आता रहता है, ए हंसता काय को है। उसे किसी का मजाक बनना बिल्कुल पसंद नहीं है। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए वो गांव के एक पहलवान को अपना गुरु बना लेता है। वो गुरु उससे मेहनत मशक्कत सब कुछ कराता है अखाड़े में, लेकिन कुश्ती के दांव पेच नहीं सिखाता। एक दिन पहले से ही फिक्स्ड मुकाबले में वो गुरु मुरली को हारने के लिए उतारता है, क्योंकि मुकाबले में उसे दूसरे गांव के अपने रिश्तेदार दगड़ू पहलवान को जिताना है। लेकिन मुरली यानी कार्तिक पहलवान दगड़ू को उठा के जमीन पर पटक देता है। उस मुकाबले से पहले ओवर कॉन्फिडेंस में जब दगड़ू पहलवान अखाड़े में घूम घूम के ताल ठोक रहा होता है तो लगता है सच में हम गांव के असली पहलवान और असली अखाड़े को देख रहे हैं। मुझे वो एक्टर बहुत याद रह जाता है। जीत के बाद सब लोग मुरली के दुश्मन हो जाते हैं, उसे मारने दौड़ते हैं और जान बचा के मुरली गांव से भाग जाता है और दौड़ते हुए ट्रेन में चढ़ जाता है। वहां उसे मिलता है एक सच्चा दोस्त। उसे पता चलता है कि फौज ओलंपिक्स तक पहुंचा सकती है तो वो फौज में भर्ती हो जाता है। कड़ी मेहनत के बाद भी उसका संघर्ष कभी भी खत्म नहीं होता। हर बार नई चुनौती उसके सामने आती रहती है और वो कई बार गिरता है, फिर उठता है और जीत कर उभरता है। यही फिल्म की खासियत है, यही उनके किरदार की खासियत है। फिल्म में कार्तिक का काम बहुत ही शानदार है। उसने रोल के लिए खुद को पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है। उसकी मेहनत साफ दिखाई देती है। उसका कैरेक्टर कई फेजेस से गुजरता है। कार्तिक आर्यन ने मुरलीकांत की संघर्ष के दौर को, हर भावना को पूरी तरह से पर्दे पर साकार किया है। कार्तिक हर बार हर दौर के साथ ग्रो होता जाता है, रोल के मुताबिक ढलता जाता है। एक स्पोर्ट्समैन के अपाहिज होने का दुख मैं इस फिल्म को देखते हुए महसूस कर पाई। हीरो की जीत पर मेरी आंखों में भी सच में आंसू आ गए थे। इस फिल्म से कार्तिक बहुत मजबूत और दमदार एक्टर बन के उभरे हैं। उनके कुछ फ्रेम्स तो मेरी आंखों में रह गए। मुझे लगता है कार्तिक ने बॉलीवुड में रणवीर सिंह की जगह ले ली है और ये उससे कहीं आगे जाएगा। अभी तक तो हमने कार्तिक को हल्के फुल्के एंटरटेनिंग रोल्स में देखा था, लेकिन इस फिल्म में आपको उसकी एक्टिंग टैलेंट और उसकी रेंज का पता चलेगा। कार्तिक के कोच के रोल में विजय राज फिल्म की जान है। वो बहुत नेचुरल हैं। कार्तिक के कोच के रोल में विजय राज फिल्म की जान है। वो बहुत नेचुरल हैं। आर्मी की ट्रेनिंग कराने वाले उस्ताद के रोल में यशपाल शर्मा बहुत अच्छे लगे हैं। कार्तिक के दोस्त करनैल के रोल में भुवन अरोड़ा आपको याद रह जाएंगे। अनिरुद्ध दवे, ब्रजेंद्र काला, राजपाल यादव भी हैं।
असल में ये वो एक्टर्स हैं जो खराब काम कर ही नहीं सकते। डायरेक्टर्स को इन पर मेहनत भी नहीं करनी होती, बस इन्हें रोल समझाना होता है और ये कैरेक्टर बन जाते हैं और ऐसा लगता है कि ये वहीं रहते हैं, हमेशा से उसी किरदार में जीते हैं। श्रेयस तलपड़े हल्के फुल्के रोल में बहुत पसंद आते हैं और सबसे प्यारी लगती हैं जर्नलिस्ट के स्पेशल अपीयरेंस में सोनाली कुलकर्णी। कार्तिक के बचपन के रोल में है चाइल्ड आर्टिस्ट अयान खान सरोहा, जिसने बहुत अच्छा काम किया है। दोस्तों, स्पोर्ट्स ड्रामा या स्पोर्ट्स बायोपिक में कई सिमिलैरिटीज होती हैं। इसे देखते वक्त कई बार भाग मिल्खा भाग की याद आती है, जैसे फिल्म का गाना सत्यानाश जो नए फौजी मिल के ट्रेन में गाते हैं, तो उससे मुझे हवन करेंगे सॉन्ग याद आया। या टूर्नामेंट में शामिल होने पहली बार विदेश जाने को फ्लाइट में बैठते वक्त कार्तिक जो हंगामा करता है, उससे भी भाग मिल्खा भाग की याद आती है, जिसमें फरहान ने पूरा हंगामा किया था। या फिर नई नई मिली फेम से किसी लड़की की तरफ आकर्षित होके गेम से फोकस खो बैठने का सीन हो। फिल्म की लंबाई है 2 घंटे 30 मिनट, जो कि थोड़ी अखरती है। फिल्म की लेंथ को छोटा किया जा सकता था, खासकर कार्तिक की कुछ स्पीचेस काटी जा सकती थी और कई सीन्स एडिट हो सकते थे। फर्स्ट हाफ में पेस मेंटेन रहता है, लेकिन सेकंड हाफ के आगे के हिस्से में फिल्म डॉक्यूमेंट्री लगने लगती है तो जरा सी बोरिंग हो जाती है। लेकिन बायोपिक ईमानदारी से बनाई जाए तो इसका खतरा तो रहता ही है। प्रीतम का म्यूजिक फिल्म की कहानी के साथ सिंक होता है। कुछ गाने बहुत अच्छे हैं, जैसे सत्यानाश और खोटा सिक्का। फिल्म के आखिरी हिस्से में एक मोटिवेशनल सॉन्ग है और वो आपको सच में बहुत मोटिवेट करेगा। कबीर खान ने इस फिल्म को पूरी ईमानदारी से बनाया है। फिल्म की सबसे बड़ी कमजोरी है कि पूरी फिल्म अकेले कार्तिक आर्यन के कंधों पर डाल दी गई है। इसमें और बड़े एक्टर्स भी होने चाहिए थे जो फिल्म को सपोर्ट करते। लेखक है कबीर खान खुद और सुमित अरोड़ा और सुदीप्तो सरकार। फिल्म के डायलॉग्स बहुत ही नेचुरल और सटीक हैं, लेकिन फिल्म एक बिजनेस है तो इसके बिजनेस एस्पेक्ट की बात करते हैं। इसका बजट है 140 करोड़ रुपए, लेकिन इसकी पहले दिन की कमाई 5 करोड़ से कम बताई जा रही है और लगता नहीं है कि अपनी ओपनिंग 5 करोड़ के ऊपर ले सकेगी। दोस्तों, जब मैं इसे देखने गई तो पूरे सिनेमा हॉल में सिर्फ 8 लोग ही थे, जबकि ये फिल्म की रिलीज का दूसरा दिन यानी शनिवार था। तो ये फिल्म अच्छा बिजनेस तो नहीं कर पाएगी, लेकिन फिल्म को देख के किसी को अफसोस नहीं होगा, न वक्त का और न पैसे का। मुझे लगता है ऐसी स्पोर्ट्स बायोपिक को टैक्स फ्री किया जाना चाहिए। अभी हाल ही में बॉलीवुड में कई बायोपिक्स रिलीज हुई हैं, जैसे कि मैं अटल हूँ, पीएम नरेंद्र मोदी, स्वातंत्र वीर सावरकर। बॉलीवुड में हमेशा से बायोपिक बनाना एक बहुत चुनौती भरा काम रहा है। तो क्या लोग एक ऐसे आदमी के बारे में फिल्म देखने जाएंगे जिसके बारे में उन्होंने कभी सुना ही ना हो? आप इसे जरूर देखिए और बच्चों के साथ देखिए, क्योंकि उन बच्चों को सीखने को मिलेगा कि जिंदगी के चैलेंजेस को कैसे पार करना है। धन्यवाद।